So hello everyone, my dear little, younger, dear and near ones. This is Ajay Chauhan in front of you today, and today I am welcoming to all of you, to those students who have been watching my videos since last so many days, so many years. I am welcoming to all of them. If you are over here, so please make sure that you have subscribed my channel yet you have not subscribed then, okay, because I speak this line in every video, so that I may get the motivation from you, I may get the courage from you, and I will get many much more courage for making videos, right? So guys, without wasting our time, let's dive into our video. So guys, in this video we are going to do something strange. What we are going to do? Something strange. So tell me in comment section, are you ready to do that? Really, are you ready to do that? So now let's start our video. In last video I taught you, what did I teach you? What did I teach you? I taught you 1 2, right? And in this video we are going to discuss about need to. Yes guys, it is very simple. It is as simple as the 1 2 was, right? So now let's start our video. दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो है आपका टॉपिक नीड टू। नीड टू दोस्तों बहुत यूज करते हैं नीड टू। सर, मुझे ना अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, जॉब नहीं मिलेगी मुझे। आपको ना आपकी आदत सुधारने की जरूरत है। आदत बहुत खराब है आपकी भैया, ठीक है, लेकिन आपकी आदत अच्छी है क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, ठीक है। करने की आवश्यकता है कुछ न कुछ भैया, आपको ना ये काम करने की आवश्यकता है, आपको समय पर आने की आवश्यकता है, हमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है जीवन में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जब हम प्रेजेंट में, अभी फिलहाल कंडीशन में, मैं, तुम, हम, आपके पापा, आपके चाचा, आपकी मम्मी, आपके मामा जी को कुछ न कुछ करने की यदि आवश्यकता है प्रेजेंट में, फिलहाल में, तो उनको हम क्या कहेंगे? नीड टू का प्रयोग करके दिखा देंगे। सेम का सेम 1 2 जैसा है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ में कुछ एग्जांपल्स। सब्जेक्ट जिनकी भी हम आवश्यकता दिखा रहे हैं, नीड दिखा रहे हैं। अब सेम का सेम नीड और नीड्स। नीड और नीड्स कहां लगाना है? यू नो वेरी वेल। टू V1 और ऑब्जेक्ट। डबल से मैं लिखना चाहूंगा इसका स्ट्रक्चर यहां पर नेगेटिव वाला, जो क्या रहेगा? सब्जेक्ट के साथ में डोंट, डजंट, अब यहां ओनली नीड टू, रिपीट नहीं करना है, नीड टू V1 ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, सब्जेक्ट ये सभी हो, प्लूरल वाले आई के साथ में, वहां लगाना है नीड टू। क्या लगाना है? नीड टू। आई नीड टू, यू नीड टू, दे नीड टू, वी नीड टू, गर्ल्स नीड टू, सिंगर्स नीड टू, ऐसा। अगर हो जाए सिंगुलर पॉजिटिव है लेकिन फिर नीड्स टू, ही नीड्स टू, सी नीड्स टू, माय फादर नीड्स टू, मोहन नीड्स टू, योर सिस्टर नीड्स टू। नेगेटिव हो जाए तो डोंट नीड टू, आई डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू, दे डोंट नीड टू, ऐसा। फिर यहाँ पर डजंट नीड टू, पता है आप सभी को। चलिए, उसे उसे कॉलेज जाने की जरूरत है, कॉलेज जाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें पैसे कमाने की जरूरत है, पैसे कमाने की, मैंने आवश्यकता, आवश्यकता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा भाई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? लड़कों को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं, उसे कॉलेज जाने की जरूरत है, कोई सिंगुलर है, कोई एक है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो नीड्स टू बनाएंगे, ही नीड्स टू गो टू CLG मतलब कॉलेज। हमें पैसे कमाने की आवश्यकता है, जरूरत है, वी नीड टू, वी नीड टू अर्न मनी, राइट?
आपको बोलने की जरूरत नहीं बीच में भैया, झगड़ा होगा ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं भैया, लेकिन आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल है। यू डोंट नीड टू स्पीक, यू डोंट नीड टू स्पीक इन आवर मैटर, यू डोंट नीड टू स्पीक इन, लड़कों को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो बॉयज डोंट नीड टू अर्न मनी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल लिस्ट के दे रहा हूं ताकि एक सिंगुलर वाला एक प्लुरल वाला आप समझ पाओ, ठीक है ना। यदि आप भी सिंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल रहने में फायदा है। सिंगल रखोगे दुनिया की बहुत कुछ चीजें आप हासिल कर लोगे। सिंगल माइंड का बोल रहा हूँ, सिंगल माइंड, और कुछ मत समझ लेना। सिंगल दिमाग से रहो, दुनिया की वो सब चीजें आप हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा बोलने का काम है, आपका इन बातों को दिमाग में उतारने का काम है, ठीक है दोस्तों। आप देखो, सब पता है आपको इंट्रागेटिव में कहाँ क्या आगे होगा। डायरेक्टली हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्यों आते हैं। ये मैंने डू और डस को आगे रख दिया यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा मैंने, ओनली नीड टू रहेगा, नीड टू प्लस बी वन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रानेगेटिव में डोंट डजंट सब्जेक्ट नीड टू बी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हो। क्या बच्चों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। एक ही एग्जाम्पल दूँ, आप बाकी समझ जाएंगे आप। क्या उसे नाचने की आवश्यकता है। अब देखो, इसमें कोई डिजायर नहीं, कोई खुशी नहीं है, ये तो बंदे की या बंदी की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए वो कर रहा है। क्या बच्चों को, तो डू चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स या किड्स, डू स्टूडेंट्स चिल्ड्रन नीड टू स्पीक इंग्लिश। अगर ये हमारा सिंगुलर होता हम तो दैट लगा देते। वैसे वैसे डजंट ही नीड टू डांस, ठीक है ना। अब ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस में आपको खुद को बोलना है आपको कि आई डोंट नीड टू हेल्प देम, राइट। यू नीड टू improve your habits, okay. Sir needs to improve the quality of video, they need to sit here, right. Girls need to go to college, my father needs to earn money, do you need to subscribe my channel, does he need to subscribe my channel। ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इनको भेज दे जहां आप भेजना चाहते हैं। आप समझ गए हैं, बड़े समझदार हो आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो तो आप बड़े समझदार हो। चलिए मिलते हैं।